हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवांस कोचिंग चैनल। आई एम रोहित बांसल। अपनी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 5th क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ और उसका चैप्टर 5th जो है टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम अपनी वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। ओके, तो पता है क्या ये जो टॉपिक है ना एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, ये टॉपिक बिल्कुल ही इजी टॉपिक है। लेकिन पता नहीं कैसे बच्चे पढ़ते हैं, कैसे टीचर पढ़ाते हैं, बच्चों को लगता है कि पता नहीं अरिथमेटिक टॉपिक ये कहाँ से आ गया, ये तो समझ में नहीं आ रहा, बच्चे घबरा जाते हैं 10th क्लास में। लेकिन ये बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसको लेकिन हम बिल्कुल डिफरेंट वे से करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं आपको डायरेक्टली नहीं बताने वाला क्या चीज है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके ये कहाँ से मतलब कि बन रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन कहाँ से रही है। सबसे पहले हम डील करेंगे किसके साथ, सीक्वेंस के साथ। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ओके, तो फिर आपको ये अच्छी तरह से समझ आएगा और डीपली समझ आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस से। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन we must have a knowledge of a term sequence. What is a sequence? Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस। देखिए, आपने पहले भी काफी वीडियोस देखी होंगी, टीचर्स का लेक्चर आपने सुना होगा, आपने डायरेक्टली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखा होगा। लेकिन आपको पहले सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए, फिर प्रोग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, फिर अगर आपको पता चलेगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज है, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना इस टॉपिक के प्रति वो बढ़ेगी और आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या चीज है? A sequence is order list of numbers. सीक्वेंस क्या चीज है? A sequence is ordered list of numbers. जो नंबर्स है, कोई भी मैथमेटिकल जो नंबर्स होते हैं, अगर हम उनको किसी ऑर्डर में लिखें, ऑर्डर मीनिंग उनका कोई लॉजिकल वे हो, डेफिनेट वे हो, नंबर्स को हम किसी भी लॉजिक तरीके से लिखें, उसे बोलते हैं सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, अगर हम काउंटिंग की बात करें 1 2 3 4 5 6, ये जो काउंटिंग हम लिख रहे हैं, इस काउंटिंग में क्या लॉजिक है? इस काउंटिंग में लॉजिक यही है कि हम एक एक नंबर क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं। जैसे +1 कर दें, इसमें +1 कर रहे हैं, एक एक ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा लॉजिक है। और इसी तरह से नंबर्स को एक ऑर्डर में लिखना, एक लॉजिकल वे से लिखना, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? सीक्वेंस बोलते हैं। और एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, अगर एग्जांपल हम ये ले 2 4 6 8 10 12, ये भी हमारा एक क्या है? सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि इसको भी नंबर्स को हमने क्या लिखा? लॉजिकल वे में लिखा। कैसे लिखा कि इसमें डिफरेंस क्या है? 2 2 का डिफरेंस है। हम 2 2 को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास अपनी नेक्स्ट टर्म आ रही है। अभी मैंने वर्ड यूज किया टर्म्स। तो व्हाट इज अ टर्म? टर्म क्या है? जो हम अपने नंबर्स को यहाँ पे लिख रहे हैं, हर एक नंबर को क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। हर एक नंबर को क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। जैसे इस एक्सप्रेशन में ये 2 क्या हमारी फर्स्ट टर्म है, एंड द फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय a1, एंड ये क्या हमारी सेकंड टर्म है 4, इसको लिखेंगे a2। दिस इज अ थर्ड टर्म a3। सो जितने भी कौन सी भी टर्म होगी उसको वैसे ही लिख देंगे। जैसे अगर 10th टर्म होगी तो उसको लिख देंगे a10। अगर nth टर्म होगी, ऐसे चलते चलते आगे n नंबर की टर्म है, जैसे मैंने बोला ये सेकंड नंबर टर्म है, ये थर्ड टर्म नंबर टर्म है, ऐसे कोई n नंबर टर्म होगी तो उसे लिख देंगे हम an से। ओके, इस तरह से जो नंबर्स को ऑर्डर में लिखते हैं, उनका कोई लॉजिकल वे हो, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप देखो, एक एग्जांपल मैंने लिखी 1 -1 1 -1 1 -1, ये भी क्या है बेटा हमारा? ये भी एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्यों सीक्वेंस है? क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिक है, एक और 1 आएगा, एक और -1 है, -1 लॉजिक है ना एक, तो ये भी क्या हमारा सीक्वेंस है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक मैंने एग्जांपल ली 1 1/2 1/3 1/4 1/5
1/6, 1/7 एंड सो ऑन। दिस इज आल्सो अ सीक्वेंस, ये भी हमारा एक सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस है? पहले 1 के नीचे ये 1 इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1, फिर नीचे नंबर एक बढ़ा दिया 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, ऊपर 1 नहीं रहा। एक लॉजिक तो लग रहा है ना, क्या लॉजिक लग रहा है? नीचे एक नंबर बढ़ा रहे हैं, तो ये भी क्या बेटा हमारा एक सीक्वेंस है। और एक और एग्जांपल लें हम, जैसे आपको सभी को पता है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल के ऊपर ही क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, इट इज आल्सो ए सीक्वेंस। क्यों सीक्वेंस है? एक लॉजिक है। लॉजिक है प्राइम नंबर्स वाला, प्राइम नंबर्स को लिख दिया, एक ऑर्डर्स में लिख दिया प्राइम नंबर्स को, ये भी क्या हमारा एक सीक्वेंस है। दिस इज ऑल द एग्जांपल्स ऑफ अ सीक्वेंस, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ अ सीक्वेंस। ओके, अभी आपको आई होप कि आपको समझ आ गया वो सीक्वेंस क्या है, ठीक है। लेकिन हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने क्या बोला था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को करने से पहले हम क्या करेंगे? सीक्वेंस। सीक्वेंस को हमने कर लिया, हमको समझ आ गया कि भाई जो नंबर्स होते हैं ना उसको ऑर्डर में लिख दो। ऑर्डर में मीनिंग किसी ना किसी लॉजिकल वे से लिख दो, वो नंबर्स क्या बन जाती हैं? सीक्वेंस बन जाती हैं। अभी उसके बाद मैंने क्या बोला था? सीक्वेंस के बाद हम पढ़ेंगे प्रोग्रेशन को। अभी प्रोग्रेशन क्या चीज है? जस्ट प्रोग्रेशन को पढ़ने वाले हैं अभी हम। अभी प्रोग्रेशन क्या चीज है? सीक्वेंस तो समझ आ गया, तो प्रोग्रेशन क्या चीज है? अभी अब ध्यान से देखो, जितने भी हमने सीक्वेंस लिखे हैं ये मैंने 5 एग्जांपल दिए आपको, ठीक है। जो ये सीक्वेंस है, अगर इसको किसी एक्सप्लिसिट फॉर्मूले से हम लिख सकें, अगर किसी भी सीक्वेंस को हम एक्सप्लिसिट फॉर्मूले से लिख सकें, तो उस सीक्वेंस को बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो आपके लिए ये वर्ड लिया है एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या है? ऐसे देखो, ये फर्स्ट सीक्वेंस है, ओके। तो फर्स्ट सीक्वेंस इसको ऐसे लिख सकते हैं जनरल में, an is equal to n। क्यों n? Where n belongs to नेचुरल नंबर। देखो n किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। n की वैल्यू में 1 पुट करूंगा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करूंगा तो सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 पुट करूंगा तो थर्ड, 4 पुट करूंगा तो 4 आ जाएगा, 5 पुट करूंगा 5 आ जाएगा। इस तरह से टर्म आती जाएगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म के लिए मैं n की जगह पे 1 पुट करूंगा, यहाँ पे भी 1 पुट किया, आंसर आ गया 1, फर्स्ट टर्म आ गई। सेकंड टर्म के लिए n की जगह पे 2 पुट करूंगा, यहाँ पे n की जगह 2 पुट के 2 आ गया, सेकंड टर्म आ गई। इट मींस जिस भी सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस है उसका कोई ना कोई फॉर्मूला है। उस सीक्वेंस को अगर फॉर्मूले से लिख सकें, जिस सीक्वेंस को हम फॉर्मूले से लिख सकते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्मूले से, वो सीक्वेंस हमारा क्या होता है? प्रोग्रेशन होता है। जैसे अभी ये सेकंड वाली एग्जांपल है, इसको कैसे लिख सकते हो आप? an is equal to 2n where n belongs to नेचुरल नंबर। 2n क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये सारे इवन नंबर्स हैं। देखो बेटा, फर्स्ट टर्म क्या हमारी 2 कैसे आएगी? फर्स्ट टर्म के लिए n को क्या पुट करेंगे? 1। अगर यहाँ पे हम n को 1 पुट कर रहे हैं तो फॉर्मूले में भी पुट कर दो, क्या 2 1 2, हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। अभी हमने ये 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म निकालनी है, डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालनी है। कैसे? देखो n की जगह पे पुट कर दिया 5, तो वैल्यू कैसे आएगी? 2 इंटू 5 क्या आया? 10। यही तो हमारी टर्म है, फिफ्थ टर्म 10 ही है ना। तो जो सीक्वेंस को हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकें उस सीक्वेंस को बोलते हैं प्रोग्रेशन। अभी ये नेक्स्ट एग्जांपल दी थी मैंने 1 - 1, इसको भी लिख सकते हैं फॉर्मूले से। देखो इसकी जनरल टर्म होगी an is equal to -1 की पावर n where n belongs to नेचुरल नंबर। an is equal to -1 की पावर n, मैंने ऐसे बोला an is equal to -1 raised to power n। इसका मीनिंग है, देखो अगर n को आप 1 पुट करोगे, n को अगर आप 1 पुट करोगे, यहाँ पे -1 लिखा था, अगर n को 1 पुट करोगे तो आएगा -1 की पावर 1, इट मींस -1 आएगी फर्स्ट टर्म -1 नहीं है। अगर n को आप 2 पुट कर रहे -1 की पावर 2, तो -1 का अगर स्क्वायर करेंगे आंसर क्या आएगा? 1। तो सेकंड टर्म अपनी क्या है? 1 नहीं है। तो इस
सीक्वेंस को भी हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले में, इट मींस ये भी हमारी क्या है प्रोग्रेशन है। क्लियर है। नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल दिया आपको 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, ये भी प्रोग्रेशन है, इसको भी लिख सकते हैं फॉर्मूले से। कैसे देखो, an is equal to 1/n, वही सेम, n belongs to नेचुरल नंबर। अभी देखो कैसे लिखेंगे, अगर फर्स्ट टर्म निकालें तो 1 पुट करेंगे, 1/1 आ गया जी, ये आ गया फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म निकालने तो n की जगह पे 2 पुट करेंगे, 1/2, ये सेकंड टर्म आ गई। तो इसकी भी सभी टर्म्स को फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी कौन सा है, ये सीक्वेंस भी क्या है हमारे पास प्रोग्रेशन है। अभी उसके बाद आ रहा है 2, 3, 5, 7, 11, ये है हमारे प्राइम नंबर्स। लेकिन इस सीक्वेंस के लिए मेरे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि डायरेक्ट मैं फॉर्मूला कोई बनाऊं जैसे मैंने बाकी सीक्वेंस का बनाया और मेरे को क्या मिले, अपनी टर्म मिल जाए। जैसे मैंने फोर्थ टर्म क्या 7 है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि n की वैल्यू डायरेक्टली 4 पुट करूं तो मेरे पास 7 आ जाए। तो ये टर्म जो ये वाला सीक्वेंस है ये मेरा प्रोग्रेशन नहीं है। आई होप अभी तक आपको जो वीडियो में मैंने बताया आपको पता चल गया होगा। मैंने क्या बताया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले सीक्वेंस क्या था, नंबर्स को एक ऑर्डर में लिखना लॉजिकल वे में। और उसके बाद मैंने बताया कि सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कब बोलते हैं, जब किसी सीक्वेंस को किसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लिख सकें, कोई ना कोई फॉर्मूला हो कि सीक्वेंस की कोई भी टर्म हम फाइंड कर सकें, उस सीक्वेंस को बोलते हैं प्रोग्रेशन। फॉर ये पहले वाला जो सीक्वेंस था 1 1 1 2 3 4, इसको an इज इक्वल टू n लिखा, n को 1 पुट किया तो पहली में टर्म 1 आ गई, 2 पुट किया तो 2 आ गई। सिमिलरली ये सेकंड वाला था 2 4 6 8 10 12, इसको लिख दिया an इज इक्वल टू 2n, n को 1 पुट किया 2 1 जा 2 आ गया, 2 पुट किया तो 2 2 जा 4 आ गया, 5 पुट किया तो 2 5 जा 10, ये टर्म हो गई। जब भी किसी सीक्वेंस को फॉर्मूले में हम लिख सकते हैं उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं प्रोग्रेशन। ओके, नाउ ऑन टू द टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अभी आपको प्रोग्रेशन समझ आया। अभी हम देखते हैं व्हाट इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अभी हम इसको बोर्ड को इरेज करेंगे, बोर्ड फिल हो गया पूरा, तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। भी प्रोग्रेशन तो आपको समझ आ ही गया। ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं क्या चीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म एपी में लिख देते हैं, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, वैसे जनरली आपको बताऊं अरिथमेटिक का मीनिंग होता है मैथमेटिकल नंबर्स, प्रोग्रेशन का मीनिंग होता है मूविंग टू द नेक्स्ट नंबर्स, एक नंबर से अगले नंबर तक जाने को बोलते हैं प्रोग्रेशन। इस तरह की मतलब एक्चुअली में ये सब होता है। ओके, अभी हम करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। मैंने आपको पहले ही बोला था जो सीक्वेंस है उसको हम टर्म्स में लिख देते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म को लिख देते हैं a1, सेकंड को लिख देते हैं a2, थर्ड को लिख देते हैं a3, ऐसे ही बोला था मैंने। जो सीक्वेंस है उसको ऐसे लिखते हैं ना, सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोलते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं ना, फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय a1, सेकंड इज a2, a3, a4, a5, a6 सो ऑन, चलता जाएगा। और nth टर्म को लिख देंगे हम, कहीं ना कहीं जाके nth टर्म होगी उसको लिख देंगे an, और उसके बाद जो टर्म होगी ऐसे चल जाएंगे। तो अभी क्वेश्चन इज व्हेन अ प्रोग्रेशन इज बिकम्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, किसी प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे। देखो, whenever the difference between the terms is same, मैंने क्या बोला, difference between the terms is same, difference between any term and its previous term is same, it means अगर a2 में से मैं a1 को माइनस करूं तो मेरे पास सपोज करो डिफरेंस आ गया d। ओके, उसके बाद मैं a3 में से a2 को माइनस करूं तो भी मेरे पास डिफरेंस क्या है, d है, सेम ही नंबर आया। ओके, और फिर मैं a4 में से a3 को माइनस करूं और तो भी मेरे पास डिफरेंस d ही आए। कोई भी दो टर्म्स को मैं उठाऊं और उनमें से बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करूं, कंसेक्यूटिव टर्म्स लेनी है, ऐसे नहीं कि a1 को a3 में माइनस करना है, a1 को a2 से, a2 को a3 से, और इस तरह से अगर माइनस करते जाए डिफरेंस मेरे पास सेम ही आता जाए, डिफरेंस क्या है, सेम ही आए,
उस तरह की प्रोग्रेशन को, सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। एंड डिफरेंस सेम है, डिफरेंस बार बार सेम ही आ रहा है, तो डिफरेंस को क्या बोलते हैं, फिर डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, दैट इज अ फर्स्ट टर्म A1, दैट इज अ फर्स्ट टर्म। ओके, अभी इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जांपल से और क्लियर होगा। मैंने क्या लिया था, पहले वाली एग्जांपल थी बिल्कुल सेम ली थी, आपको लास्ट में जो सीक्वेंस की एग्जांपल दी थी यही दी थी ना। अभी देखो ये A1 टर्म है मेरी, ये मेरी A2 टर्म है, ये मेरी A3 टर्म है, ये मेरी A4 है। A2 में से मैं A1 को माइनस करूंगा, इट मींस 2 में से 1 को माइनस करूंगा, डिफरेंस क्या आ रहा है 1। A3 में से A2 को माइनस करूंगा, A3 माइनस A2, 3 में से 2 को माइनस किया, डिफरेंस क्या आ गया 1। सिमिलरली A4 में से A3 को माइनस करूंगा तो भी डिफरेंस क्या आ रहा है 1 आ रहा है। हर टाइम डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और जिस भी प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम है वो प्रोग्रेशन कौन सी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, एक और एग्जांपल ली थी मैंने ना, ये एग्जांपल ली थी 2 3 सॉरी 2 4, इस एग्जांपल को देखते हैं पहले, बाद में वो भी देखेंगे। 2 4 6 8 10, अभी ये क्या इवन नंबर्स वाली थी। अभी इसमें भी देखो, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, एंड सो ऑन। बट द डिफरेंस इन ईच टर्म A2 minus A1, 4 minus 2 is 2, and difference in next terms A3 minus A2 करेंगे तो भी क्या आ रहा है 6 minus 4 के तो भी 2 आ रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है, ईच टाइम 2 2 आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आए तो उस प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा टॉपिक आज का। अभी आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जो 5.1 है उसमें क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, आपको एक प्रोग्रेशन देंगे, ओके, और बोलेंगे चेक वेदर इट इज अ एपी और नॉट एपी। उसको चेक करना होगा कि वो एपी है या नहीं एपी है। तो आप क्या करोगे, A1 A2 A3 जो मान लो ये एक्सप्रेशन आपको दी है, इसको A1 में हम दे दो, इसको A2 A3, और डिफरेंस फाइंड करते जाओ। अगर डिफरेंस सेम आ गया तो बोल देना कि वो एपी है भाई, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है। सिंपल सा टॉपिक है। ओके, अभी इसके बाद एक और एग्जांपल ऐसे हमने ली थी, कौन सी एग्जांपल ली थी, ये देखो हमने ये भी एग्जांपल ली थी ना, 2 3 5 7 11, ये भी तो एग्जांपल ली थी अपने प्राइम नंबर्स की। वैसे तो मैंने पहले बता दिया था कि ये तो प्रोग्रेशन ही नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। अभी इसको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो मान लो ये तो है आपकी फर्स्ट टर्म A1, ये आपकी सेकंड, ये आपकी थर्ड टर्म, ये आपकी फोर्थ एंड सो ऑन। अभी देखो क्या आ रहा है, whenever we subtract first term from the second, A2 minus A1 हो गया, 3 minus 2 is equal to 1। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है मेरे पास 1 आ रहा है। अभी मैं क्या किया, मैंने A2 में से A1 को माइनस किया। इसके बाद क्या करने जा रहा हूँ, A2 को A3 में से माइनस करूंगा। क्या आ रहा है मेरे पास 5 minus 3 is equal to 2। पहले तो डिफरेंस आएगा 1, अभी आ रहा है 2, तो डिफरेंस ही सेम नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं है तो इट इज नॉट अ एपी। ये हमारा टॉपिक है बस आज का। इतना सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, कोई ऐसी मतलब कि बच्चों को पता नहीं क्या लगता है कि कितना सा डिफिकल्ट टॉपिक है, एपी आ गया भाई, एपी तो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, समझ में नहीं आएगा। इजी टॉपिक है, ध्यान से समझना, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, फिर से देखना, नहीं समझ आएगा आपको समझ आएगा। अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम अपनी जो चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर है 5.1 है, इसके सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर 5.2 के करेंगे, फिर 5.3 के करेंगे। एक एक क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आएगा। अगर आज भी आपको कोई डाउट लग रहा है वीडियो में तो आप प्लीज मेरे को वो क्वेश्चन पुट कर सकते हो, ठीक है। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं जो वीडियो डालता हूँ आप देख सको। मैं 10th क्लास का फुल सिलेबस करवाऊंगा, और पहले भी डाली हुई है वीडियोस, वो भी देखना, और आगे वाले भी हम करेंगे। ओके, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बुक में से है एक एग्जांपल है, बुक में एक एग्जांपल मिलेगी आपको। वो एग्जांपल इस तरह से है कि आपको एक्सप्रेशन दी है 2 minus 2 2 minus 2 2 minus 2, और बोला है कि चेक इट इज अ एपी और नॉट अ एपी। इसको चेक करना कि ये एपी है या नहीं है, तो हम करते हैं इसको चेक। अभी देखो कैसे करेंगे। तो ये भाई अपनी फर्स्ट टर्म है A1 है, ये अपनी सेकंड टर्म है A2, इट इज द थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4। तो अपने को क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस सेम आया तो एपी है, डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। तो सबसे पहले करेंगे A2 माइनस
A1 -2 में से -2 की क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। अपने क्या किया, A2 माइनस A1 की, A2 की वैल्यू क्या थी -2, A1 की वैल्यू क्या थी 2, -2 नेक्स्ट क्या करना है, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है 2 है, माइनस का साइन, अभी A2 की वैल्यू क्या है -2 है, यहाँ पे पुट कर दिया, 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। डिफरेंस इज नॉट सेम, अगर डिफरेंस ही सेम नहीं है देन इट इज नॉट एन एपी, दैट इज, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है, आप वीडियो देखो आपको समझ आएगा टॉपिक, ओके। तो मिलते हैं चलो अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ओके। 5.1 के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।